आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ रवैये के मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि आपकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी इन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। मदीनतुल इल्म चैनल के सब सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अजीज़ान, कबल इसके कि आज के मौजू पे शिया और गैर शिया अफराद के मनाज़रा की तर्ज पे गुफ्तगू पेश की जाए, बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि आज का उन्वान है अहले बैत कौन है। अजीज़ान, सबसे बड़ा जो एतराज़ किया जाता है वो ये किया जाता है, और जैसा कि गैर शिया अफराद के मनाज़राना बहस में आप सुनेंगे आगे चलकर, कि जनाब अगर कोई किसी को कहे कि तुम्हारी घरवाली का क्या हाल है, तो इससे मुराद उसकी बीवी होती है, और अगर किसी खातून से ये पूछा जाए कि आपके घरवाले का क्या हाल है, तो इससे मुराद उसका शौहर होता है। तो जब मुआशरे में बर्रे सगीर पाक व हिंद में उर्दू पंजाबी में घरवाली कहते ही बीवी को हैं, तो कुरान मजीद में अगर अहले बैत का लफ्ज़ आया है तो बाकियों को किसी को भी शामिल कर लो, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन बीवियां सरे फहरिस्त हैं। एक तो ये उनका एतराज़, और एक दूसरा उनका एतराज़ है, वो किसी हमारे शिया मुकर्रर या शिया आलिम ने तो जवाब नहीं दिया, मैं दे देता हूं कि उनका बहुत बड़ा एतराज़ है कि मकतब तशय्यो का अकीदा ये है कि नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं हैं, लेकिन कुरान मजीद सूरह हूद की 73 नंबर आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत सारा को अहले बैत के लफ्ज़ से पुकारा गया है कि जब हजरत जिब्राईल ने आके बच्चे की खुशखबरी दी तो ताज्जुब किया हजरत बीबी सारा ने, आए इस उम्र में। तो यहां सूरह हूद की 73 नंबर आयत में अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मोतरजीन ये कहते हैं कि जब कुरान मजीद में ज़ौजाए नबी के लिए अहले बैत का लफ्ज़ आया है तो मकतब तशय्यो ने यह कुरान के खिलाफ अकीदा बनाया, तो बनाया क्यों? पहले तो मैं इसका कुरानी एतराज़ जो किया जाता है, कुरान से आयत पढ़ के सूरह हूद की, मैं इसका जवाब दे दूं, और उसके बाद ये बताऊंगा कि अहले बैत कौन हैं, और उसके बाद शिया और गैर शिया चंद मुकर्ररीन की आप गुफ्तगू भी समाअत फरमा लीजिए, और फैसला सामीन व नाज़रीन पे छोड़ते हैं कि वो नतीजा अखज़ करें कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है।
कौन कुरान की आयात पढ़कर भी कुरान के बरखिलाफ अपना चल रहा है और कौन कुरान पाक और अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक होकर कुरान पाक की सही तफसीर पेश कर रहा है। अजीजान, ये मेरे हाथ में कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ये सूरह हूद है और इसकी आयत नंबर 73 है। आताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुन मजीद। ये 73 नंबर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया गया। इसमें हजरत बीबी सारा का जिक्र है कि जिब्राइल आया, जनाब इब्राहिम और उनकी ज़ौजा इकट्ठे बैठे थे। जिब्राइल ने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया और जिब्राइल ने खुशखबरी दी बेटे की। और जनाब सारा ने ताज्जुब किया कि हाय इस उम्र में। तो इस आयत में हजरत बीबी सारा को लफ्ज़ अहले बैत से मुखातिब किया। ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में लफ्ज़ अहले बैत को नाजिल किया। सबसे पहले तो इसका इल्मी जवाब ले लीजिए। ये मेरे हाथ में तफसीरुल कुरान है, अदीब आज़म सैयद ज़फ़र हसन अमरहूवी साहब की, जिल्द 2 है। और इसी कुरान मजीद की आया मजीदा की झैल में तफसीर कुरान में अल्लामा साहब इरशाद फरमाते हैं, मैं इसके अलावा भी जवाब देने हैं, बताना है और नतीजा देना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कि जिससे मोमिनीन के दिल शाद हो जाएंगे और जो मुतरज़ीन हैं उनका जो एक एतराज है वो उन पर ही लौटेगा इंशाअल्लाह। मुफस्सिर कुरान यहाँ लफ्ज़ अहले बैत की तशरीह और इससे पहले ही अर्ज़ करते हैं, मुरकम तराज हैं कि चूंकि इस बशारत के वक़्त हज़रत इब्राहीम की उम्र 120 साल की हो चुकी थी और हज़रत सारा की उम्र 90 साल से तजावज़ कर चुकी थी। जाहिर है कि ये उम्र इस काबिल नहीं होती कि बच्चा दुनिया में आए, लिहाजा ये बशारत सुनते ही उन्हें हैरत हुई और ताज्जुब से कहने लगी कि हाय अब मैं इस बुढ़ापे में बच्चे को जनूंगी, औरतों से मुझे शर्म आएगी कि एक बुढ़िया औरत गोद में बच्चा लिए खिला रही है। इंसानी फितरत है कि जब कोई ऐसी अजीब बात सुनता है तो बेइख्तियार बोल उठता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है। फरिश्तों ने उनका ताज्जुब दूर करने के लिए कहा कि हुक्म खुदा पर तुम ताज्जुब करती हो, हालांकि खानदाने नबुव्वत पर तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमेशा ही नाजिल होती रहती हैं। और आगे सुनिए कि यहाँ अहले बैत के लफ्ज़ को देखकर गैर शिया अफराद ने और मुफस्सिरीन अहले सुन्नत ने यह नतीजा निकाला कि ये नबी की बीबी के लिए अहले बैत का लफ्ज़ कुरान मजीद में आ गया है, लिहाजा आयत तत्हीर में भी अज़वाज पैगम्बर दाखिल व शामिल हो सकती हैं। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। अलैकुम की ज़मीर जमा मुज़क्कर हाज़िर बताती है कि इसका ताल्लुक जनाब सारा से नहीं है, वरना अलैक होता। अरबी ग्रामर से वाकिफ हज़रात मेरी बात को समझ गए हैं। यानी फिर अलैकुम की ज़मीर की बजाय अलैक होता। ये तो खानदान नबुव्वत पर नेमात इलाही के नज़ूल का जिक्र किया जा रहा है। यानी जब इस खानदान पर हमेशा रहमत इलाही नाज़िल होती रही है तो अब बढ़ापे में औलाद होने पर ताज्जुब क्यों है। सारा खानदान नबुव्वत ही से थी, अज़वाज रसूल को खानदान नबुव्वत से कोई ताल्लुक ना था।
हजरत फातिमा को था, लिहाजा वो दाखिले आयत ततीर हैं। अब जरा इसका मुफस्सल जवाब भी सुन लीजिए। अजीजान, कुरान मजीद में हजरत बीबी सारा को अगर मान भी लिया जाए कि ये उनको कहा गया है, हम मान लेते हैं, लेकिन पहले तो ये बताइए कि हजरत बीबी सारा को अहले बैत के लफ्ज से मुखातिब किया जा रहा है। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और बीवी हजरत बीबी हाजरा, जो मादर इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, ये हज पे सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना, ये उन्हीं की सुन्नत है। आबे ज़मज़म उन्हीं के फर्जंद की एड़ियां रगड़ने से ये जाहिर हुआ जमीन के ऊपर। इतनी बड़ी हस्ती हैं, नबी की बीवी हैं और नबी की वालिदा हैं। क्या मोतरजीन जवाब देना पसंद फरमाएंगे कि यह अहले बैत का लफ्ज हजरत बीबी सारा के लिए आया है, बीबी हाजरा के लिए क्यों नहीं आया? नंबर 1। नंबर 2, अजीजान ये भी बता दीजिए, जो मोतरजीन हजरात हैं, कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक यह हजरत बीबी सारा के अलावा किसी भी नबी की बीवी को कुरान मजीद में लफ्ज अहले बैत से पुकारा गया हो? कोड कीजिए, आयत का निशान बता दीजिए। नहीं बता सकते। सवाल यह पैदा होगा कि हजरत बीबी सारा के लिए आखिर अगर उनके लिए आया है तो यह लफ्ज अहले बैत क्यों आया है? मैं बताता हूं। और जो जनाब सारा में सिफतें हैं, अगर किसी और नबी की बीवी में भी वो सिफतें हैं, तो मैं ऐलान करता हूं, मकतब तशय्यो का एक अदना सा तालिब इल्म होकर, कि अगर वो सिफतें किसी और पैगंबर की बीवी में भी दिखा दी जाएं, तो हम उन्हें भी अहले बैत मानने के लिए तैयार हैं। अजीजान, सिफतें कुरान मजीद में इस आयत में ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, मुतालिया कीजिए तफासीर कुरान का और अंबिया के खानवादों का, अंबिया के हालात का, अज़वाजे अंबिया के हालात का। याद रखिए, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बड़ा अहम है, इंपॉर्टेंट है ये जुमला जो आगे आ रहा है, कि जनाबे हजरत बीबी सारा के लिए जो लफ्ज अहले बैत आया, वो नबी की बीवी के लिए नहीं आया, इब्राहिम की जोजा के लिए नहीं आया। अगर इब्राहिम की जोजा के लिए होता तो जनाबे हाजरा के लिए भी होता। ये क्यों आया है? याद रखिए, समझ लीजिए और दिल में जगह दे दीजिए और कभी भूलिएगा भी नहीं। ये सिफतें बताने लगा हूं कि अगर कोई नबी की बीवी अहले बैत में शामिल हो सकता है तो उसकी सिफतें क्या होनी चाहिए, क्या पैमाना है, क्या मैयर है, क्या आला है, क्या कसवटी है, क्या तराजू है जिस पे नाप तोल के हम उस नबी की बीवी को अहले बैत में शामिल कर सकते हैं। वो सिफतें क्या हैं? याद रखिए कि हजरत बीबी सारा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी बाद में है, पहले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चचाजाद हैं, चचा की बेटी हैं। अजीजान तवज्जो रखिएगा, बड़ा अहम मसला है ये। मोतरजीन एतराज करते थकते नहीं हैं, मकतब तशय्यो पे बड़े तमतराक से और बड़े ये है वो है, ये कुरान से आए ढूंढ ली। बाबा, कुरान पढ़ना और है, कुरान फहमी और है। हमने कुरान हाफिजाने कुरान से नहीं लिया, मुहाफिजाने कुरान से लिया है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से नॉमिनेटेड हैं, जिन्होंने नोके नेजा पे भी कुरान पढ़ के लोगों को सुनाया कि कुरान हमसे जुदा नहीं और हम कुरान से जुदा नहीं।
तो अजीजान, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर ज़ौजा के लिए लफ्ज़ अहले बैत आता तो जनाबे हाजरा के लिए भी आता, नहीं आया। जनाबे बीबी सारा के लिए क्यों आया? इसलिए कि वो इब्राहीम की बीवी बाद में है, पहले इब्राहीम की चचाजाद है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा की बेटी है। नंबर एक, ये सिफ्त जिस तरह मौलाए कायनात हैदर कर्रार हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चचाजाद होते हुए आयत तज़हीर के मिस्दाक नबी की अहले बैत में शामिल हैं, इसी तरह जनाब सारा चचाजाद होने के नाते ये इब्राहीम की अहले बैत में शामिल है। अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी पैगंबर अकरम के चचा की बेटी है, कजन है, कोई उनका खूनी रिश्ता है तो बता दीजिए, हम गौर करते हैं कि उन्हें अहले बैत पर शामिल कर लिया जाए। और अगर नहीं तो ये तुम्हारा कुरान मजीद की आयत का इस्तदलाल ये कोई मानी नहीं रखता। तुमने सिर्फ आयत पढ़ के और खुश हो गए कि जी हमें जवाब मिल गया। नो। आइए दूसरी सिफ्त देखिए, चचाजाद होने के साथ साथ मलक जिब्राइल फरिश्ता उसे सलाम करे और वह सलाम का जवाब भी दे। बताइए कौन सी नबी की बीवी है कि जिसने जिब्राइल को देखा हो, जिब्राइल ने उसे सलाम किया हो और उसने जिब्राइल को जवाब सलाम दिया हो। ये दूसरी सिफ्त। और तीसरी सिफ्त इसी कुरान मजीद सूरह हूद की इस आयत में दर्ज है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को खुशखबरी किस चीज की दी गई? फरिश्ते ने खुशखबरी दी बेटे की, साहिब औलाद होने की। तो इन सिफ्तों से पता चला कि नबी की अहले बैत में अगर शामिल हो सकती हो तो वो बीवी है जो पहले नबी की चचाजाद हो, दूसरे मलाइका से हम कलाम होती हो और तीसरे साहिब औलाद भी हो, बे औलाद ना हो जिससे उसकी औलाद चले। ये है वो सिफ्तें जिसकी वजह से अगर हम मान भी लिया जाए कि यह खताब जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा से है तो ये सिफ्तें हैं उनके अंदर कि वह जनाब इब्राहीम नबी की चचा की बेटी है, फरिश्तों से हम कलाम होती हैं, सलाम वसूल करती हैं, जवाब सलाम अदा करती हैं और साहिब औलाद हैं। अजीजान, ये है कुरान मजीद की आयत के ऊपर मकतब तशय्यो पे इस आयत को पढ़ के इस्तदलाल और एतराज करने वालों को जवाब। और अब आइए देखते हैं कि अहले बैत कौन है, और उसके बाद यकीनन शिया और गैर शिया मुकर्ररीन के भी आप दलाइल सुनेंगे और ये एक मनाजरा की शक्ल यकीनन सामीन और नाज़रीन इससे बहुत इस्तेफादा कर सकेंगे। अजीजान, ये मेरी एक किताब है, ये इदारा खैरुल अमल ने शाया की और ये है उम्मे अबीहा नंबर, और इसका जो किताब का नाम है, अब तो इसका दूसरा एडिशन छपने वाला है, ये है इसका नाम, ये मैं दिखा दूं आपको, ये मेयारे सदाकत बरुए किताब सुन्नत। ये बीवी पाक सल्लल्लाहु अलैहा की इज्जत व अजमत और मुकाम व मर्तबे पे अपनी बसात के मुताबिक आपकी शान अक़दस में चंद हरूफ तहरीर की है। तकरीबन 450 सफ़े की किताब है जिसमें बीबी पाक से रिलेटेड मुख्तलिफ मौज़ूआत, जिनमें आपके फ़ज़ाइल भी हैं, आपके मसाइब भी हैं, मौज़ूए फ़दक भी है, ताद्दुद बनाते अरबा पे भी बहस है और अफसाना उम्मे कलसूम पर भी गुफ्तगू है, और ये सब मुदल्लल रेफरेंसेस हवाला जात के साथ है, सुन्नी शिया कुतब की रवायात के साथ। इसमें मैंने एक बाब लिखा था कि अहले बैत आले रसूल कौन है। मैं चाहता हूं कि मैं वहीं से अपनी किताब से ही कुछ इक़्तिबास, ये 2000
15 में ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं बैरिस्टर आगा अली इमरान रिजवी साहब, सलाम पेश करता हूँ, बहुत मोमिन हैं, खुद मुहक्किक आदमी हैं। ये उन्होंने इदारा खैरुल अमल से ये मेरी किताब शाया की थी। उसके बाद भी काफ़ी किताबें और मज़ामीन मेरे छपते हैं। एक और किताब मेरी दम हमदम अली भी आ चुकी हुई है, और एक और किताब भी इस वक्त माशाल्लाह ज़ेर तबा है, महीने डेढ़ तक वो भी आ जाएगी। तो ये आमदम बरसरे मतलब मैं अर्ज करने लगा हूं कि अहले बैत कौन है। अजीजान, मजहब अहले बैत से बेगाना तमाम अफराद दानिस्ता या नादानिस्तगी में ये अकीदा बना बैठे हुए हैं कि कुरान मजीद में जहां अहले बैत और आल की इस्तलाह इस्तेमाल हुई है, मसलन आया तथहीर, आया दुरूद पाक, वहां आल से मुराद सारी उम्मत के अफराद हैं। अजीजों, असल में ये उनका मुगालता है, उनकी गलती है, और उन्हें गलती की इस्लाह कर लेनी चाहिए कि अगर आल का मतलब तमाम सब ही, सारी उम्मत ही किया जाए तो माफ करना, वो आल जिसका मतलब तमाम और सब होता है ना, यानी सब ही या सारे ही, वो अंग्रेजी वाला आल होता है ALL, और कुरान अंग्रेजी में नाजल नहीं हुआ, कुरान अरबी में नाजल हुआ है। अरबी में आल के माने कुछ और हैं। कुरान फहमी सीखिए, कुरान पढ़िए, देखिए कि लफ्ज आल या लफ्ज अहल कहां कहां इस्तेमाल हुआ है। और मैंने इस किताब में पूरी शरह लिखी है कि जहां जहां भी लफ्ज आल और अहल इस्तेमाल हुआ है, मैंने उसके शिया सुन्नी किताबों से रेफरेंसेस के साथ बताया है कि यहां मानी क्या किए गए हैं। तो ये अरबी वाला आल है जिसका मतलब सारे ही, तमाम या सब ही नहीं होता। और नीज ये कीदा कि आल या अहल में सभी दाखिल व शामिल हैं, ये चंद वजूह से दुरुस्त नहीं है। आइए मुलाजा करते हैं। नंबर 1, अगर आल का मतलब तमाम, सब, सारे ही होता तो महाफिल और मजालिस, मजहबी तकारीब या मसाजिद में जब अजान दी जाती है और अजान से पहले जो दरूद सलाम पढ़ा जाता है, उसमें मुख्तलिफ लाहाके, ये जो लाहाके बोले जाते हैं ना, मुख्तलिफ अल्फाज दरूद सलाम के बाद, व आल ही व असहाब ही व अजवाज ही, ये अलग अलग ना पुकारे जाते। तवज्जो रखना, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अगर आल का मतलब सारे ही है तो वह आल ही व सहाब ही व अजवाज ही और दीगर अल्फाज अलग अलग न पुकारे जाते, बल्कि जब सारे ही आल हैं तो बस वह आल ही कह दिया जाता और मकसद पूरा हो जाता। मुशाहदा इसके बरखिलाफ है, इसके अगेंस्ट है, इससे मुतसादम है। इसलिए मोतरज़ अपनी अदाओं पर जरा खुद गौर करें, और इन्हें लाहकों से अलग अलग बोलने से ही पता चलता है आल और है, असहाब और हैं, और अजवाज और हैं। अगर आल में सभी शामिल व दाखिल हैं तो जिस तरह अली और फातिमा और हसनैन अलैहिमुस्सलाम का आल में शामिल होना कुरान और हदीस से अज़हर मिन अश-शम्स है, क्या एक भी ऐसी मुत्तफिका रवायत से दिखाया जा सकता है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा या सहाबी के लिए लफ्ज आल या अहले बैत इस्तेमाल किया हो? चले हम थोड़ी सी लचक और देते हैं। अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा और किसी सहाबी को, किसी उम्मती को आल या अहले बैत के लफ्ज से नहीं पुकारा, तो कभी नबी की किसी ज़ौजा ने और नबी के किसी सहाबी या उम्मती ने यह दावा किया हो कि मैं नबी की अहले बैत से हूं? ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवाज से दिखा दीजिए। ये तो वही बात हो गई ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त।
मेरे अहले बैत को पता है ना कि हम सैयद साहब के अहले बैत हैं, और मुझे भी ये इल्म है कि मेरे अहले बैत कौन है। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन होंगे? जिनका पैगंबर को इल्म होगा, या नबी की जो अहले बैत होंगी उन्हें इल्म होगा कि हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत हैं, और या मौलाना साहब को होगा। ये सोच लीजिए। आगे चले। आयत दरूद के मुताबिक मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो दरूद भेजा जाता है, इन्नल्लाह, सबसे पहले बिल तहकीक उसमें परवरदिगार शामिल व दाखिल है। परवरदिगार फरमाता है, अगर आपसे मुराद तमाम उम्मत मोहम्मदिया उम्मत मुस्लिमा है, तो हर मुसलमान इस हकीकत से भी बखूबी वाकिफ हो आगा है कि उम्मत में तो गुनाहगार, खाती, गैर मासूम, काजिब, जालिम, गासिब, मुनाफिक, बदकार और चोर, डाकू सभी तरह के अफराद मौजूद होते हैं। तो क्या आया दरूद के मुताबिक परवरदिगार इन सब अफराद पर माअज़ल्लाह दरूद भेजता है? ऐसा हरगिज नहीं है। और क्या मलाइका और मुकर्रबीन और सब मोमिनीन जो दरूद पाक, जिसके बगैर मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, किसी की नमाज भी मुकम्मल नहीं होती, नमाज ही कबूल नहीं होती, क्या मोमिनीन और अंबिया और मलाइका भी ऐसे अफराद पे दरूद और सलाम भेजते हैं? क्या नमाज में ऐसे लोगों पे दरूद और सलाम भेजने के लिए हुक्म परवरदिगार है? ऐसा हरगिज नहीं। ये भी दलील है इस अमर की कि आल और है और उम्मत मुस्लिमा और है। एक और बात कि उलमा खुतबा की तहरीर व तकारीर के मुताबिक वो कहते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल-अहज़ाब 22वां पारा 33 नंबर आयत, आयत का निशान 33, लफ्ज़ अहले बैत नाज़िल हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी जरा मैं चंद जुमले ज्यादा अदा करना चाहता हूं ताकि तवज्जो रहे। लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन मैं इख्तिसार से काम लूंगा। कुरान मजीद के 22वें पारे सूरह अल-अहज़ाब और आयत नंबर 33 में लफ्ज़ अहले बैत नहीं है। अजीजान, आप हैरान हो जाएंगे। आयत सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अभी मैंने जो आयत तलावत फरमाई है, लफ्ज़ अहलुल बैत तो उसमें आया है, लेकिन अजीजान अहले बैत नहीं है। लफ्ज़ अहले बैत और है और अहलुल बैत और है। बस इस फर्क को अगर समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगी बात समझने के लिए। अहले बैत है दो अल्फाज का मजमूआ, अहल और बैत, लेकिन अहलल बैत है तीन अल्फाज का मजमूआ, अहल, अल, बैत, अहलुल बैत। ये जो दरमियान में अलिफ लाम लगा है ना अजीजान, ये कोई आम नहीं है। अगर इसे समझ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि अहलुल बैत है कौन। मैंने तो तकरीबन 50 के करीब उम्मत मुस्लिमा और अहले बैत के फर्क लिखे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो किसी और वक्त बयान करूं। इसी पे मैं, क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती, इसी पे इक्तफा करूंगा और इसी पे अपनी बात खत्म करूंगा ताकि आप शिया और गैर शिया अफराद की गुफ्तगू सुन सकें। लेकिन ये चूंकि दलाइल शिया मुकर्ररीन ने भी नहीं दिए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुरान मजीद की आयत से इस्तदलाल करके जो एतराज किया जाता है मकतब तशय्यो पर, और ये एक इल्मी जवाब जो देने लगा हूं ना, ये मेरी तरफ से अदा हो जाए ताकि इस कार खैर में और वकालत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फहरिस्त में सबसे नीचे मेरा नाम भी आ जाए।
अहले बैत है 2 अल्फाज का मजमुआ और अहलल बैत है 3 अल्फाज का मजमुआ। ये अलफ लाम जो अहले बैत के दरमियान अहलल बैत कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने नाजल किया, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, आखिर इसका कोई मकसद है। अजीजान, अरबी ग्रामर से वाकिफ हजरात ये जानते हैं कि ये अल, अलफ लाम अल, ये जिस लफ्ज के साथ लग जाए उसे आम नहीं रहने देता, खास कर देता है। बल्कि मैं और फराख दिली से काम लूं कि अगर सिर्फ अहले बैत लफ्ज होता तो किसी को भी आप शामिल कर लेते, हमें एतराज ना होता। मगर क्या करें, आड़े आ रहा है दरमियान वाला अलिफ और लाम अल। मैं थोड़ी सी तौज़ीह पेश कर दूं ताकि जो नहीं जानते उनके लिए जानना आसान हो जाए। किताब, अब जब किताब का लफ्ज बोला जाएगा तो कोई किताब तसव्वुर में आ सकती है ना, वो किसी बच्चे की किताब, दीनियात की किताब, जोग्राफी या मुआशरती उलूम की किताब, इंग्लिश या ज्योमेट्री की किताब, कोई भी किताब जहन में आ सकती है। लेकिन अगर अलफ लाम साथ लगा देंगे, अजीजान जरा तवज्जो, अल किताब, अब इससे हर कोई किताब मुराद नहीं हो सकती। अल किताब का लाहका मखसूस है कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए। जाले कल किताब, अल किताब का लफ्ज आया है, ला रैब, या अल किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद। यह अलिफ लाम का खासा है जिसने उस लफ्ज को दायरा अमूमियत से निकालकर दायरा खसूसियत में दाखिल कर दिया है। चले और मिसाल ले ले, यौम, अरबी में अगर लफ्ज यौम कहा जाए जिसकी जमा अय्याम है तो इसका तर्जमा क्या है, दिन। अब हमने लफ्ज तो बोल दिया यौम, दिन, मगर यह कौन सा दिन है यह समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर कहा जाए अल यौम, अलिफ लाम लगा के, तो अब कुरान मजीद में आयत देख लीजिए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल यौम, आज का दिन, आज का 18 ज़िलहज, यौमे गदीर खुम, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुल मौला का ऐलान, और या अय्युह रसूलो बल्लिग मा का अल्लाह का फरमान। अल यौम, ये 18 ज़िलहज मुराद होगा, इससे कोई अगला या पिछला ना 19 मुराद होगा ना 17 मुराद होगा। समझ में आ गई अजीजान कि जब अलिफ लाम लग जाएगा ना फिर वो खास दिन होगा, फिर वो खास किताब होगी। और यहां भी अहलल बैत, सब घर वाले नहीं, खास घर वाले। और मैं क्या करूं, सहीह सित्ता इस चीज की गवाह है कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी चादर के नीचे इन ज़वाते मुकद्दसा को लेकर अली को, जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को, हसनैन शरीफैन को लेकर अपने साथ यह फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलल बैती, अल्लाह फकत यही है, बस यही है, और बस यही है मेरे अहलुल बैत, मेरे खास घर वाले। और इस आयत मजीदा का शान नज़ूल भी यही है। फौरन जिब्राइल आयत लेकर आया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अब सहीह सित्ता में यह शान नज़ूल भी लिखा है, और शान सहीह सित्ता में ये वाकया भी और ये अल्फाज भी लिखे हैं जो मैं रकम करने लगा हूं कि जनाबे उम्मे सलमा के दिल में शौक पैदा हुआ। ये उनसे रिवायत है कि ये जो नूरानी ज़ोफ़शानी और नूरानी किरणें साते हो रही हैं अर्श से फर्श की तरफ, इस यमनी चादर के ऊपर जिस पर ये, जिसके नीचे ये ज़वाते मुकद्दसा बैठी हैं, उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ नबी पाक की बीवी के, काश मैं भी इनमें से हो जाऊं।
करीब जाती है सियासत में। मैं किताब से पढ़ रहा हूं भाई, मुसलमानों की किताबों से पढ़ रहा हूं और सही इस्तेमाल कर रहा हूं, सही अल्फाज दे रहा हूं। दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, करीब जाती है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर के नीचे जिस समय बैठते हैं, करीब जाके वो दामन का पल्लू जरा सा हिला के पूछती है, अल्लाह के रसूल क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी इसके अंदर दाखिल हो जाऊं? अब मेरे अल्फाज नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के आइमा ने ये अल्फाज लिखे हैं अपनी कुतब में, और वो भी बिलखसूस से आए सत्ता में, कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन को उसके हाथ से पीछे किया यमनी चादर के, और फरमाया नहीं उम्मे सलमा ये तेरा मकाम नहीं, तू पीछे हट जा। और साथ ये अल्फाज भी सियासत में दर्ज है, हाँ तो फिक्र भी ना कर, अंत अलल खैर या अंत इलल खैर, तू खैर और नेकी की तरफ है या खैर और नेकी पर है। ये दे दिया, तसल्ली दे दी कि तू है खैर और नेकी पर, ये गारंटी दे दी जनाबे बीबी उम्मे सलमा को। तो मैं आज तो यही कहूंगा, आखिरी जुमले देख लीजिएगा, अगर जनाबे बीबी उम्मे सलमा नबी की बीवियां भी अहलुल बैत में शामिल होती तो पैगंबर तो फरमा देते ना, हाँ उम्मे सलमा आ जाओ, तू भी आ सकती है, तू भी अहले बैत में शामिल है। लेकिन नबी पाक ने ये तो किया नहीं है, और ये हमारे दिखाने के लिए थे ये डायलॉग्स कि बीबी उम्मे सलमा के दिल में इश्तियाक का पैदा होना, यमनी चादर जहां ज़वाते मुकद्दसा नीचे तशरीफ फरमाए करीब जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चादर या चादर के दामन को पकड़ना, पूछना कि क्या मैं भी इस महफिल में शामिल हो जाऊं, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे जवाब देना, इनकार करना कि नहीं उम्मे सलमा ये तेरा मुकाम नहीं, तू पीछे हट जा, और बीबी उम्मे सलमा का खामोशी से पीछे हटकर अपनी जगह पे खड़े हो जाना। ऐ मुसलमानों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, दलील इस अमर की है, अज़वाजे रसूल और हैं, आले रसूल और हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब, दूसरी मेरी इतरत है जो अहलुल बैत है। अब कुरान भी कयामत तक बाकी, अहले बैत का नुमाइंदा भी कयामत तक के लिए बाकी। अगर नबी की बीवियां भी अहले बैत में शामिल होती तो बीवियों की कोई नुमाइंदा भी तो कयामत तक के लिए मौजूद होती। अच्छा चले, इस आयत के नाज़िल होने के बाद साहिब सत्ता में ही मौजूद है, उम्मत मुसलमा की इन सही किताबों में मौजूद है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह फजर की नमाज के बाद जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की दहलीज पे आकर आयत ततहीर के तलावत फरमाते थे, फिर इजाजत लेकर अंदर दाखिल होते थे। हर रोज का यह मामूल था। कुछ रवायात के मुताबिक लगातार 6 माह और कुछ रवायात के मुताबिक 9 माह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरे सलवातुल अलैहा खातून जन्नत सलवातुल अलैहा पे आना, और इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा की तलावत करके फिर इजाजत लेकर अंदर दाखिल होना, यह मामूल था पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उम्मत मुस्लिमा, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, सोचिएगा जरूर कि अगर अहलल बैत में नबी की अज़वाज भी शामिल होती तो किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत से दिखा दीजिए कि पैगंबर अकरम ने कभी किसी अपनी ज़ौजा के हुजरे के बाहर भी खड़े होकर आयत तत्हीर को तलावत करके और अंदर दाखिल हुए हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसी पे इक्तफा करता हूं। आइए अब शिया और गैर शिया अफराद के डायलॉग सुन लीजिए, सवाल जवाब सुन लीजिए, उनकी बातें सुन लीजिए, ताकि आपको नतीजा अखज़ करने में आसानी हो कि अहले बैत कौन है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। और अगली बात सुने जो मैंने बड़ी एक ट्रूथ रिवीलिंग, मिशकात शरीफ आप खोलें, 3री जिल्द में साहबा के फजाइल के चैप्टर है, उम्महातुल मोमिनीन का चैप्टर अलग है और अहले बैत का चैप्टर अलग है। अब मिशकात वाले बुजुर्ग तो इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं सुनते थे, ये तो 800 साल पहले गुजरे, 700। इनसे कोई पूछे कि हुजूर की बीवियां अहले बैत हैं,
कुरान में लिखा है, हम भी मानते हैं। आप हुजूर की बीवियों को अहले बैत वाले चैप्टर में क्यों नहीं दाखिल कर रहे? क्यों उनका चैप्टर अलग कर रहे हैं उम्महातुल मोमिनीन का? क्या वो अहले बैत नहीं है? लेकिन उनको भी पता था ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि हदीस से जो गदीर खुम है मुस्लिम की, उसमें ज़ैद इब्न अरकम का कौल मौजूद है कि हुजूर की बीवियां अहले बैत हैं, लेकिन हुजूर के जो हकीकी अहले बैत हैं, जिन पे सदका और खैरात हराम है, वो हुजूर के दूध के रिश्ते के लोग हैं, खून के रिश्ते के लोग हैं। आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास और आले अली। और इससे बड़ा जो उनका, ये तो फक्की थी ना, फक्का जो है ना वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि बीवी कैसे अहले बैत हो सकती है? जब खामद उसे तलाक दे दे तो वो अपने घर वालों के पास वापस चली जाती है। मियां बीवी का तो रिश्ता परमानेंट होता ही नहीं है, ये तो उस वक्त तक है जब तक कि निकाह जारी है। लेकिन औलाद का रिश्ता कोई खत्म कर सकता है सिवाय इसके कि औलाद मुर्तद हो जाए, कि दीन छोड़ दे? कोई नबी अपनी औलाद को जो मुसलमान है अहले बैत से खारिज कर सकता है? नहीं, वो तो उसके जिस्म का टुकड़ा है। बीवी को लाना कर दे, ये लाना बात है। हुजूर ने अपने किसी बीवी को तलाक नहीं दी। बहरहाल बीवी का जितना रिश्ता है वो एक रिश्ते की वजह से आलुल बैत है, और जो हुजूर की औलाद है वो आपके जिस्म का हिस्सा है, इसकी वजह से अहले बैत है। और हुजूर के जो खानदान के लोग हैं बनु हाशिम, उनको अल्लाह ने बनु इस्माइल को चुन लिया, जिस तरह के बनी इसराइल को चुना था। बनी इसराइल को अल्लाह चुने, वो कुरान में मौजूद, और बनु इस्माइल को अल्लाह चुने, वो अहदीस के अंदर मौजूद। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बनु हाशिम को अगर अल्लाह ने चुन लिया, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास और आले अली, और इसमें तो अल्फाज यहां तक हैं कि ज़ैद इब्न अरकम ने कहा कि हुजूर की बीवियां अहले बैत, जब पूछा गया ना वो नहीं है, एक में तो है कि वो भी है, लेकिन यहाँ दूसरी रिवायत जो मुस्लिम की उसमें अल्फाज है कि बीवी अहले बैत कैसे हो सकती है? अहले बैत तो वो होंगे जो खून और दूध के रिश्ते के लोग हैं। और ये टुकड़ा काट के किसी ने तारिक जुबैर साहब को भेज दिया, उन्होंने खड़क मुझे फोन खड़का दिया। पहले उनके असिस्टेंट ने बात की, मुझे लगा कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो डायरेक्ट फोन नहीं आया। कहते वो मौलाना ने एक मसला आपसे डिस्कस करना है, वो आपका एक क्लिप आया था। मैं कही मेरी मौलाना ने डायरेक्ट गल कराओ, पहले वो डायरेक्ट फोन कर देना, आज केड़ी ऐसी गल हो गई है। वो मैंने आपका क्लिप देखा, आपने कहा अहले बैत जो है ना वो हुजूर की बीवी अहले बैत नहीं है। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे तो अहले बैत और इंजीनियर उदली मिर्जा लिखे तो मेरी दर्जनों वीडियो खुल जाएंगी। आपको किसने कह दिया? और मैं कहा ज़ैद इब्न अरकम ने क्या होया जाए कि ये अहले बैत ये नहीं है। मैं कहा मुस्लिम शरीफ खोल के पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ है। हम अहले बैत मानते हैं, लेकिन वो अहले बैत जो इस एतबार से हैं वो हुजूर की बीवियां नहीं, वो अहले बैत और है, और वो है हुजूर के खानदान के। मेरे भाइयों, ये कहां से फलसफा उठा? बातनियों का, सिपाहियों का, राफिजियों का। आइए लुगत की दुनिया में, शरीयत की दुनिया में सिर्फ एक बात को समझिए। आपसे मैं पूछता हूं आपकी घरवाली का क्या हाल है, तो इससे मुराद क्या होगा? पाकिस्तान और बड़े सगीर में तो इससे मुराद बीवी दी जाती है, बेटी भी अहले अरब में ली जाती है, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन ईमानदारी से बतलाइए, किसी मर्द से पूछा जाए तेरी घरवाली का क्या हाल है, मुराद क्या हो गई? बीवी। और किसी बीवी से पूछा जाए औरत से तेरे घर वाले का क्या हाल है, मुराद क्या होगी? हामन। बच्चे भी होंगे, बेटे भी होंगे, बेटियां भी होंगी। लेकिन यह फलसफा कहां से आया कि अहले बैत और घर वालों से मुराद दमाद और बेटी तो हो सकते हैं, लेकिन बीवी नहीं। यह फलसफा कहां से है? उठाइए सूरत अहज़ाब, जो आज के बाद यह बकवास करे, कुरान पाक खोलिए, 22वां पारा जहां से शुरू हो रहा है, और पीछे से भी सूरत अहज़ाब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़वाज मुतहरात को मुहातब होके क्या कह रहा है? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, सीगा मुअन्नस का, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, मर्दों को हिताब नहीं है, अपने घर में करार पकड़ो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमनस सलात वातीना, सारा सीगे मुअन्नस के, सारी मुअन्नस के सीगों के बाद अल्लाह ताला ने ये सारे अहकामात नाज़िल करने के बाद क्या कहा? ये अहकामात इसलिए नाज़िल कर रहा हूं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत, ताकि तुम्हारे अंदर से हर किस्म की नपाकी दूर कर दी जाए। ए नबी की घर वाली हो,
इस आयत से मुराद बाज राफजी ये लेते हैं कि नबी की बीवियां यहां पे नहीं, अहले बैत से मुराद सिर्फ बेटी है और सिर्फ दमाद हैं और नवासे हैं वगैरह वगैरह, जो उनका फलसफा आपको पता ही है। अगर यहां पे आयत खत्म हो जाती तो ये वहम पड़ सकता था कि पिछला खिताब अज़वाज से था और आगे खिताब अचानक औलाद से शुरू हो गया है, लेकिन आगे इस आयत के बाद भी अल्लाह ने खिताब किया तो क्या किया, वज़कुरना, फिर अज़वाज मुतहहरात से खिताब, पहले भी और बाद में भी। बात अगर अच्छी तरह समझ नहीं आई तो सूरत हूद उठाइए, हज़रत सारा को बिशारत मिली, कहने खुश हो गई, खुश भी हुई और हैरान भी हुई, हैरान भी पड़ा। बूढ़ी औरत इब्राहिम बूढ़े हो गए हैं, मैं बाँचू, इस उम्र में बच्चा। हैरानगी का इज़हार हुआ तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत नाज़िल की, वही लम्हात की, अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पे हैरान होती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, बताइए ना सारा के घर कोई औलाद है, ना बेटा है, ना कोई खानदान है, अल्लाह ताला कह रहा है रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ऐ इब्राहिम के अहले बैत, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत है। कौन है अहले बैत बताइए? अगर बीवियां अहले बैत नहीं है तो फिर तो दमाद बिलूला नहीं हो सकते। एक लॉजिक और फलसफे की बात करो, हम तो मानते हैं रसूलुल्लाह ने कह दिया, हमने मान लिया, ये तुम्हारा मसला है। कुरान पाक में भी अहले बैत अगर कहा गया, बीवियों को कहा गया। इन्होंने इदादी अहले बैत को भी अहले बैत असली बना लिया, बनाना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जिसको अपना अहले बैत का हमने मान लिया, लेकिन जो असल अहले बैत है उसको अहले बैत से निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। लफ्ज़ बलफ्ज़, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। अगर तुम दुनिया चाहती हो, दुनिया की जीनत चाहती हो तो आओ, फ़तआलैना, आओ, उमत्तिअकुन्ना, हम तुम्हें मालो मताए दुनिया से आसूदा कर दें। व उसर्रिहकुन्ना, लेकिन सिर्फ आसूदा नहीं करेंगे, वउसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, फिर हम खूबसूरती से तुम्हें खुद से जुदा कर देंगे, आजाद कर देंगे। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इसके बाद की आयतें वो हैं जो सिर्फ परवरदिगार को ज़ेब देता है कि वो इस अंदाज से खिताब करे। हम तो तर्जमा करते हुए भी लरस जाते हैं कि किससे खिताब है। इसके बाद खिताब का जुमला है, मजबूर हूं, कुरान की आयत है, इसलिए तर्जमा करके आगे बढ़ जाऊं। कहा और सुनो, अगर तुम्हें आखिरत चाहिए, नबी चाहिए, हयात आखिरत चाहिए, अल्लाह, नबी और हयात आखिरत चाहिए, तो फिर हम यकीनन तुम्हें अजर देंगे, तुम्हारा अजर बहुत ज्यादा है। उसके बाद आयत आगे बढ़ी, अगर तुम में से किसी ने कोई फहश हरकत की, कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के अल्फाज, तो फिर तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुम पे दोहरा अज़ाब होगा। हम तो तर्जमा करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तर्जमा करते हुए रोंगटे, ये कुरान के अल्फाज हैं। आगाज कैसा है, किस किस्म का आगाज है, किससे खिताब है, क्यों ऐसा खिताब है। 25 मर्तबा मुअन्नस के सेगे आए हैं। आयत नंबर 28, आयत नंबर 29, आयत नंबर 30, आयत नंबर 31, आयत नंबर 32, आयत नंबर 33। 25 मर्तबा आयत तत्हीर से पहले मुअन्नस के खिताब आए, मुअन्नस के खिताब, औरतों से खिताब। और उसमें क्या कहा गया, अगर तुम दुनिया चाहती हो तो आओ हम आसूदा करके जुदा कर दें, अगर आखिरत चाहती हो तो फिर क्या करो,
नमाज पढ़ो, ज़कात दो, घर में रहो, घर से बाहर कदम ना निकालो। कुरान में तारीख नहीं पढ़ रहा हूं। अभी आप जमल की तरफ रुख न करें, बसरे न जाए, कुरान देखें। अभी हवा पर बसरे का रुख न कीजिए, कुरान की आयत पढ़िए, घर में रहो और वैसी हरकतें न करो जैसी जाहिलियत की औरतें करती हैं। वो जीनतें ना करो जो जाहिलियत की जीनतें हैं। ये सब लफ्जें कुरान की हैं, सारे खिताब मुअन्नस के लहजे में। और या अय्युहन नबी कहकर, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद अपनी बीवियों से कह दो। नहीं, ऐ नबी, तुम मेरे नबी हो, तुम मेरे साहिबे मनसब हो। अपनी बीवियों से कह दो कि अगर वो नबी खुदा की बीवी रहना चाहती हैं तो उनको क्या मेयार इख्तियार करना चाहिए, क्या मेयार इख्तियार करना चाहिए। तमहीद मजलिस में मैंने अर्ज किया कि खुदा के दो तरह के इरादे हैं। एक इरादा यह है कि वो चाहता है कि तुम कुछ करो अपनी चाहत से, और जब वो कुछ चाहता है कि तुम ये करो अपनी चाहत से तो खिताब करता है, हुक्म करता है, हुक्म का मुखातब मुकल्लफ होता है। तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम हज करने जाओ, तुम ज़कात दो, तुम जिहाद करो। ऐसे यहाँ परवरदिगार चाहता है कि बीवियां अहकाम इलाही को बजा लाएं, तो फरमाता है तुम नमाज पढ़ो, तुम ज़कात दो, तुम जीनत जाहिलियत ना करो, तुम घर से कदम बाहर ना निकालो। ये सब तुम्हें करना है। और एकदम से इल्तिफात होता है, रूह सुखन बदलता है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बीवियों तुम्हें ये सब करना है और अहले बैत इनका जिम्मा हमारा है। अब मैं अर्ज कर रहा हूं एक और मिसाल कि जब ये आयत नाजिल हुई और पैगंबर ने जनाब सैयदा को, मौला अमीरुल मोमिनीन को, मौला इमाम हसन को, मौला इमाम हुसैन को बुलाया, चादर का हिसार किया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार यही है मेरे अहले बैत। अगर इसमें किसी एक के भी इजाफे की गुंजाइश होती तो कसम खुदा की वही नाजिल होती कि मोहम्मद फुला को भी शामिल कर लो, या ये अहले बैत ना होते तो फिर भी आयत नाजिल होती। मिसाल याद रखिए कि ये तो बहुत बड़ा मसला है। पैगंबर अपनी बीवी से, बीवी की खातिर अगर कह देंगे अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं अब शहद नहीं खाऊंगा, ये कोई इतना बड़ा मसला है कि इसमें अल्लाह मुदाखिलत करे? तवज्जो है भाई। अवलन तो घर की बातों में किसी को मुदाखिलत आम तौर पर यानी मतानत और तहजीब के खिलाफ समझा जाता है। और फिर मियाँ बीवी के दरमियान की गुफ्तगू, मियाँ ने बीवी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और कह दिया कि भाई तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। अपनी ज़ात की हद तक बात, उम्मत के लिए थोड़ी कह रहे थे कि आज से मैंने सब पे शहद हराम कर दिया। ज़ाती मसला था, बिल्कुल प्योर ज़ाती मसला। जो लोग नबी को दो हिस्सों में बांटते हैं, रसूल की सीरत को दो खानों में तकसीम करते हैं कि एक हैसियत नबूवत की थी, रिसालत की थी, एक ज़ाती हैसियत थी। जो ज़ाती हैसियत से बातें कही हैं वो हमारे लिए वाजिबुल इत्तिबा नहीं है। अली की तारीफ ज़ाती हैसियत से की है, फातिमा ज़हरा का एहतराम ज़ाती हैसियत से किया है, हसनैन को कंधे पे बिठाया वो ज़ाती मसला था, नवासे थे, न बिठाते तो क्या करते। वो ये बताएं कि बीवी से गुफ्तगू हो रही है, शहद खाना छोड़ देने की बात बीवी से की है, उम्मत के लिए हुक्म शरई तो नाफिज नहीं किया है, उसके बावजूद खुदा ने मुदाखिलत की। या अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम क्यों उस चीज को हराम करार दे रहे हो जिसे मैंने हलाल करार दिया है।
ए नबी, जिस चीज को हमने हलाल करार दिया है, बीवी की खातिर या किसी की भी खातिर तुम क्यों हराम करार दे रहे हो? जो परवरदिगार शहद का तर्क करना बर्दाश्त ना करे, वो अहले बैत का ऐलान अगर खिलाफ मसलहत इलाही होगा तो क्या वही नाजिल ना होगी? पैगंबर फरमा रहे हाउला अहले बैत, ये मेरे अहले बैत हैं। घर में कहा, मैदान में कहा। अगर पैगंबर का जाती फैसला होता कि इनको अहले बैत करार दिया और मैदान मुबाहिला में लेके चले, और अल्लाह चाहता कि कोई और भी शरीक हो, तो वही नहीं आती। मिसाल है, रसूलुल्लाह ने किसी को सूरह बरात की आयतें देकर मक्के रवाना कर दिया। अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो आयत आई, जिब्राइल आए, इन्हें न भेजो, उसे भेजो तो तुम्हारे अहल में से हो। कौन था अहल? किसको वापस बुलाया, किसको भेजा? किसको वापस बुलाया? ये आप बताएं, किसे भेजा हमसे सुने। अली को भेजा, इसलिए कि हक अली के साथ था, अली हक के साथ थे। बस गुफ्तगू को तमाम करने दीजिए, गुफ्तगू को तमाम। यहां भी लफ्ज क्या था? अहल। हदीसों को उठा के देखिए, सिहाए सित्ता देखिए, तलाश कीजिए, क्या लिखा है? जिब्राइल आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है या तुम खुद जाओ कुरान पहुंचाने, या उसे भेजो जो तुम्हारे अहल में से हो। अब समझ में आया अहले बैत कौन हो सकता है? किसको भेजा रसूल ने? अली को भेजा। अहले बैत का तअय्युन, अहले बैत नबी का तअय्युन खुदा के हाथ में है, न नसाब न सबब। खुदा ने मनसब दिया, नबी बनाया। अब खुदा जिसे चाहेगा वो इनका शरीके-कार बनेगा, जिसे नहीं चाहेगा वो शरीके-कार नहीं बन सकता। ये एक उसूल। और उसके बाद अगर जिद है कि हम सबको अहले बैत मानेंगे, तो फिर एक बात तस्लीम कर लीजिए, कम से कम उसे मानिएगा जिसने अल्लाह की मानी, और जिसने अल्लाह की नहीं मानी उसे मानने का आपको हक नहीं है। अब देख लीजिए, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका से कितने अहकाम हैं। अगर अल्लाह ने कहा घर में कदम रखो और किसी ने घर से कदम बाहर निकाल दिया, तो चाहे सबकी अहलियत महफूज रहे, उसकी अहलियत महफूज नहीं रह सकती। मुमकिन नहीं है। खुदा की नाफरमानी और फिर अहलियत, खुदा की नाफरमानी और फिर अहलियत। बस ये वक्त की बातिल कुव्वतों के कुछ जर खरीद रावी थे जिन्होंने इस तरह की रिवायतें गढ़ी हैं कि आयत तत्हीर में ये भी शामिल है और वो भी शामिल है। वरना सही है मुस्लिम की रिवायत सुना रहा हूं आपको। सही मुस्लिम का नाम तो सुना होगा। सही है मुस्लिम की एक रिवायत है कि एक जलीलुल कद्र सहाबी से किसी ने पूछा कि आयत तत्हीर में अहले बैत से मुराद कौन है? उन्होंने कहा बस 5। कहा बीवियां? कहा तुम्हें मालूम नहीं, अरब बीवियों के लिए अहल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि बीवी जब तक बीवी है, अभी तलाक दे दी, उससे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, वो अहले बैत कैसे हो सकती है? ये रिवायत सही मुस्लिम की गुजारिश कर रहा हूं। ये सही है मुस्लिम की रिवायत है
कहते तुम अरबी नहीं जानते? अरब कभी जौजा को अहल नहीं कहते, इसलिए कि आज बीवी है कल नहीं है। ऐसी शख्सियत जो एक लफ्ज से बेगाना हो जाए, दो बोल पढ़ लो तो घर में दाखिल हो जाए, एक लफ्ज कह दो तो घर से बाहर चली जाए, ऐसे को अहले बैत बनाया जा सकता है। सही मुस्लिम की रिवायत गुजारिश कर रहा हूं,